बच्चों आज हम लोग देखेंगे केपी ताकेशी में संबंध। पिछले लेक्चर पे केपी ताकेशी अलग अलग पढ़ लिया गया था। आज दोनों में संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। केपी तथा केसी में संबंध। माना कि एक गैसीय अपक्रिया निम्न तरह से हो रही है। मानो कि एक गैसीय अपक्रिया निम्न तरह से हो रही है। जिसके लिए साम्य स्थिरांक केपी निम्नवत होगा। जिसके लिए साम्य स्थिरांक केपी निम्नवत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे केबी पी सी पावर सी पी डी पावर डी पी ए पावर ए पी वी पावर बी। आप जान ही रहे हो, बताया जाता है पिछले लेक्चर पे कि केपी साम्य स्थिरांक है। पी ए पी वी पी सी तथा पी डी क्रमशः ए बी सी और डी के आंशिक दाब है। इसको समीकरण ए कहते हैं। यहां पर गैस समीकरण पीवी इक्वल टू एन आर टी से, गैस समीकरण पीवी इक्वल टू एन आर टी से भैया यहां पर देखा जाए। मान लो यहां पर हम लोग केवल कंटेनर जो लिए हैं इसमें केवल एक अकेली गैस है ए, तो इसी के मॉलिक्यूल आपस में टक्कर करेंगे, दाब उत्पन्न करेंगे, उसको ए का आंशिक दाब कहेंगे। तो अगर एक ही अकेली गैस है तो यहाँ पर जो मोल होंगे वो एक ही होंगे। यहाँ पर आरटी हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर जो उत्पन्न किया जाएगा वो ए के द्वारा ही उत्पन्न किया जाएगा। इसको पार्शियल प्रेशर कहेंगे। भाई अकेली गैस ए है तो उसी के मोल होंगे तो ये कहेंगे। अकेली गैस जो दाब उत्पन्न करती है उसका आंशिक दाब कहलाता है। तो ये भी ए जो है ए का आंशिक दाब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पी ए यहाँ पर एन ए अपॉन वी यहाँ पर आर टी लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा पी ए एन ए की जगह पर हम लोग एक्टिव मास ऑफ ए यहाँ पर आर टी लिख रहे हैं। इसी तरह पी वी बराबर हो जाएगा बी आर टी, पी सी हो जाएगा सी आर टी और पी डी हो जाएगा डी आर टी। पी ए पी वी पी सी तथा पीडी का मान
क्रमशः ए बी सी क्रमशः समीकरण एक ले रखने को। तो यहां पर हम लोग के पी इक्वल टू लिखेंगे सी पावर सी आर टी पावर सी डी पावर डी आर टी पावर डी। यहां पर ए पावर ए आर टी पावर ए बी पावर बी आर टी पावर डी बी। ध्यान दो, यहां पर देख रहे हैं, यहां पर आपने पीसी लिखा है और पीसी बराबर आपने यहां पर नीचे लिखा है ये सी आर टी। तो जहां पर पीसी था वहां पे आपने देख लो यहाँ पर सी लिख दिया और आर टी लिख दिया, सी पावर सी हो गया और आर टी पावर सी हो गया। इसी तरह से डी की पावर डी और आर टी पावर डी, चूंकि यहाँ पर पी डी पावर डी लिखा था तो पी डी जहाँ पे था वहां पर डी आर टी लिखना चाहिए, पावर डी में था तो डी आर टी। अब इसको हम लोग थोड़ा व्यवस्थित रूप में लिखें तो के पी हो जाएगा सी पावर सी और डी पावर डी आर टी, यहाँ पर सी प्लस डी, सी प्लस डी। ये देखो यहाँ पर आर टी पावर सी है और आर टी पावर डी है, तो ये कोई साइन, यहाँ पर कोई साइन नहीं दिख रहा, पर गुणा किया गया है और पावर गुणा करने पर जुड़ जाता है, तो इसलिए सी प्लस डी हो गया। इसी तरह यहाँ पर ए पावर ए बी पावर बी, यहाँ पर आर टी पावर ए प्लस बी। अब इतने को आप के सी कहोगे, इतने को आप क्या कहोगे के सी, ये तो के पी है, जहां पर सर्कल कर दिया गया इतनी के हम के सी ले रहे हैं। ये आर टी ऊपर अगर ले लिया जाए तो पावर ऊपर जाने पर घट जाती है, यहाँ पर आर टी पावर हम लोग लिखेंगे सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो यहां पर के पी इक्वल टू के सी आर टी पावर, इसको डेल्टा एन कह देते हैं, ये संबंध स्थापित करता है। यहां पर डेल्टा एन बराबर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इतना जहां पे लिखा था वहां पे आपने डेल्टा, इतनी की जगह पे आपने डेल्टा एन रख दिया। डेल्टा एन क्या है, एन पी जी माइनस एन आर जी। लिख तो नहीं बता रहे हैं, बनेंगे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद के, पी फॉर प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, जी मतलब गैसीय, एन मतलब मोल, उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या, आर मतलब रिएक्टेंट अभिकारक, जी मतलब गैसीय, एन मतलब मोल, अभिकारक के गैसीय मोलों की संख्या। तो ये उत्पाद के गैसीय मोल है, ये उत्पाद है और ये अभिकारक है, लेकिन गैसीय अवस्था में जो है उसी को हम लोग काउंट करेंगे। अगर गैसीय अवस्था में नहीं है तो फिर वो काउंट नहीं किया जाएगा। इस चीज को भी जानते रहो तो ये चीज जाएगा। अब ये जो समीकरण जो भी कह रहे हो आप लोग दो कह रहे हो, समीकरण दो जो है, समीकरण दो केपी तथा केसी में
संबंध दर्शाता है। यहां पर केपी केसी आर गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक आर है, तो आर की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 0.0821 या 0. लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और टी, कहीं पर भी किसी फार्मूले में कैपिटल टी है तो उसको टेम्परेचर इन केल्विन बोलेंगे। किसी भी फार्मूले में कैपिटल टी है तो टेम्परेचर इन केल्विन बोलेंगे। टेम्परेचर इन केल्विन, तो केल्विन में टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक भैया, तो ये हो जाएगा। नोट करके अगर आपसे कहा जाए कि केपी और केसी में रिलेशन क्या है तो आप कहेंगे केपी बड़ा है, बराबर है या छोटा है केसी से। ये डिपेंड करेगा डेल्टा एन के मान के ऊपर। यहाँ पर ध्यान दें, पहला यदि डेल्टा एन बराबर 0 तो केपी बराबर केसी। ध्यान दें, एग्जाम्पल में N2 गैस प्लस O2 गैस इक्वल टू हो जाएगा 2NO गैस। ये यहां पर डेल्टा एन की बात करें तो NPG उत्पाद के गैसीय मोल, अभिकारक के गैसीय मोल यहां पर 2 माइनस यहां पर 1 और 1 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब यहां पर Kp और Kc, यहां पर RT पावर 0, किसी भी चीज वैल्यू की पावर 0 होने पर वैल्यू 1 हो जाती है, तो Kp बराबर हो जाएगा Kc। ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, यदि डेल्टा एन बड़ा है 0 से तो केपी बड़ा होगा केसी से। यहां पर SO3 गैस, 2SO2 गैस, O2 गैस। यहाँ पर डेल्टा एन हो जाएगा 3 - 2 दैट इज 1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे Kp इक्वल टू Kc RT पावर 1 या Kp बराबर हो जाएगा Kc इंटू RT। ये हो जाएगा, इसका मतलब Kc को आप RT से मल्टीप्लाई करेंगे तभी Kp के बराबर होगा, अर्थात Kp यहाँ पे बड़ा है। और तीसरा पॉइंट, ये भी डेल्टा एन लेस देन 0 तो Kp Kc से छोटा होगा। यहाँ पर N2 ये गैस 2NH3 गैस, यहाँ पर -2 तो Kp अपान Kc अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा RT स्क्वायर। मतलब Kc को RT स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करें तो Kp के बराबर होगा, इसका मतलब Kc बराबर होगा। अच्छा, एक स्टेप और आगे बढ़ा जाए तो Kp अपान Kc अगर कर दिया जाए तो यहाँ पर 1 अपान RT स्क्वायर। अगर Kp और Kc का रेशियो पूछ लिया जाए
इस रिएक्शन के लिए तो 1/RT इज इक्वल टू 0। एक मैथमेटिकल क्वेश्चन में पूछे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये Kp और Kc में रिलेशन हो गया भैया। यूनिट ऑफ Kp एंड Kc, Kp और Kc का मात्रक, यूनिट ऑफ Kp एंड Kc। तो Kp और Kc का मात्रक देखें यहाँ पर पहला, ये डेल्टा n बराबर 0, तो Kp तथा Kc का कोई मात्रक नहीं होगा। डेल्टा n बराबर 0, तो Kp और Kc का कोई मात्रक नहीं होगा। यहाँ पर जैसे A गैस, यहाँ पर एकदम सरल सा इक्वेशन लिखते हैं, A गैस इक्वल टू B गैस। यहाँ पर Kc लिखा जाए तो ये B अपान A, उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान बटे कारक के सक्रिय द्रव्यमान। अब यहाँ पर B मतलब ये सक्रिय द्रव्यमान का मात्रक आप लिखते हो मोल प्रति लीटर, और यहाँ पर भी मोल प्रति लीटर। ये अब इसको कैंसिल करो, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, नो यूनिट। अब यहाँ पर Kc अगर लिखें इसीलिए तो Pv अपान Pa, यहाँ पर Pv B, ये पार्शियल प्रेशर है तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर हो जाएगा और नीचे भी एटमॉस्फेयर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कोई मात्रा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, यदि डेल्टा n इक्वल टू नॉट 0, डेल्टा n 0 के बराबर नहीं है, तो देखें बेटा क्या होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, Kp के लिए एटमॉस्फेयर पावर डेल्टा n, और Kc के लिए लिखेंगे मोल प्रति लीटर पावर डेल्टा n। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं, मान लो N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्वल टू 2NH3, ये ले रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे यार, यहाँ पर डेल्टा n पहले निकाला जाए तो 2 - 4 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर Kp का अगर मात्रक लिखा जाए तो एटमॉस्फेयर पावर -2, और Kc का लिखा जाए तो मोल प्रति लीटर पावर -2। ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा तो लीटर का स्क्वायर हो जाएगा और मोल पावर -2 हो जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा। चलो एक मैथमेटिकल क्वेश्चन कर लें। प्रश्न, एक अप्रिया 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर
निम्न तरह से हो रही है। तो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान निम्न तरह से हो रही है। जिसका स्थिर दाब तथा 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर सम्मिश्रण Kp 50 एटमॉस्फेयर है। तो इसके लिए Kc का मान बताएं। इसके लिए Kc का मान बताएं। तो यहां पर हो जाएगा Kp इक्वल टू Kc, यहाँ पर RT पावर डेल्टा n, T है 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर 300 हो जाएगा। R का मान 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। Kp 50 है ही है, डेल्टा n 2 - 1 मोल हो जाएगा। अब Kc निकाल लिया जाए, यहाँ पर 50, Kc नहीं मालूम, RT 0.0821 और ये हो जाएगा 300, यहाँ पर 1। तो Kp बराबर हो जाएगा 50/, नियर अबाउट 2 हो जाएगा। और मात्रक Kc का मात्रक लिखेंगे तो मोल प्रति लीटर आ जाएगा। तो चलो आज हम लोग अपनी बात ये भी खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे Kp और Kc को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। ठीक है, तो आज की बात यहीं पे खत्म।